बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने घरों में शाद-ओ-आबाद रखे। आज हम बनाने जा रहे हैं दाल करेला। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने टमाटर और मिर्ची, सब्ज़ मिर्ची काट के रखी हैं। दाल को बॉयल कर लिया। इसे 80% तक बॉयल करेंगे, ज़्यादा बॉयल नहीं करेंगे, वरना जब रेसिपी बनेगी तो ये दाल सारी करेले में मिक्स हो जाएगी और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा सालन। करेले हमने वॉश करके अच्छे से काट के इनको देखिए फ्राई कर लिया है ऑयल में। करेले फ्राई करने के बाद उसी बचे हुए ऑयल में हम प्याज फ्राई कर लेंगे। तो ये प्याज फ्राई करेंगे जब तक कि इनका कलर अच्छे से गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता। सो गाइस, प्याज हमारे फ्राई हो चुके हैं। देखिए कलर चेंज हो चुका है इनका। अभी इस स्टेज पे हम इसमें कटे हुए टमाटर और सब्ज़ मिर्च ऐड कर देंगे। मिर्ची और टमाटर ऐड करने के बाद इसे अच्छे से हिला जुला लेंगे ताकि इस मसाला मिक्स हो जाए। और मसाला मिक्स होगा, देखिए साथ साथ प्याज हमारे सॉफ्ट हो जाएंगे। जैसे प्याज सॉफ्ट होंगे इसमें हम बाकी के मसाले ऐड कर देंगे, जैसे कि नमक, मिर्च, हल्दी वगैरह। तो नमक इसमें कम क्वांटिटी में हम यूज़ करेंगे क्योंकि जब करेलों को हमने वॉश किया था काट के, तो नमक अच्छे से छिड़क कर उसे अच्छी तरह धो लिया था। इससे ये होता है कि करेले की जो कड़वाहट है वो ख़त्म हो जाती है। ठीक है। और अभी हम इसमें मसाले में नमक कम ऐड करेंगे, बाद में अगर ज़रूरत पड़ी तो फिर ऐड कर लेंगे। अभी हम इसे अच्छे से हिला जुला लेंगे। मसाले को तकरीबन 1-2 मिनट के लिए भूनेंगे और साथ ही इसमें जो हम दाल बॉयल करके रखी थी उसको ऐड कर देंगे। दाल शामिल करने के बाद हमें इसे तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए जो है भुनेंगे ताकि मसाला जो है अच्छे से दाल में मिक्स हो जाए। ठीक है। तो देखिए अभी हम इसे भून लेते हैं 2-3 मिनट के लिए। दाल हमारी अच्छे से जो है मसाले में भुन चुकी है। अभी इस स्टेज पे हम इसमें फ्राई किए हुए करेले शामिल कर देंगे। इनको अच्छे से हिला के मिक्स करके इसे तकरीबन 10 मिनट के लिए हम दम पे रखेंगे। दाल करेले हमारे ऑलमोस्ट रेडी हो चुके हैं। जब तक ये कंप्लीट रेडी होते हैं, इसकी फ़ाइनल लुक देखने तक आपके साथ एक छोटा सा वाक़या, बहुत खूबसूरत मुसलमान हुक्मरान जो कि पुराने दौर में गुजरे हैं, उनमें से किसी एक का वाक़या आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। यमन के शहर में मोहम्मद बिन उरवा गवर्नर बनकर दाखिल हुए तो लोगों का बहुत बड़ा एक हजूम उमड़ आया। लोगों को ये उम्मीद थी कि गवर्नर नए वादों की तामीर के साथ एक लंबी चौड़ी तकरीर करेंगे, लेकिन इसके बरक्स मोहम्मद बिन उरवा ने सिर्फ़ एक जुमला कहा और अपनी तकरीर ख़त्म कर दी। आपके पास एक ऊँट था, आपकी सवारी जो थी। आपने कहा, लोगों, ये मेरा ऊँट, मेरी सवारी, सिर्फ़ यही मेरी मलकियत है। कल को जब मेरी गवर्नरी ख़त्म हो जाए तो मैं इस सवारी के अलावा अगर यहाँ से कुछ लेके पलटूँ तो मुझे चोर समझा जाए।
ये अमीरुल मोमिनीन उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ का सुनहरा दौर था। फिर तारीख़ ने देखा कि मोहम्मद बिन उरवा ने यमन में बेहतरीन इस्लाहात की, अमन व सलामती का गहवारा बना दिया यमन को, इस्लाम और अदल व इंसाफ का परचम बुलंद किया। इसी भाग दौड़ में आपकी गवर्नरी के साल गुजर गए और आपकी वापसी का वक्त आन पहुँचा। आपके रुखसत होने के फ़राग में यमन का हर बच्चा, बूढ़ा, नौजवान, बुज़ुर्ग, हर आंख अश्कबार थी। लोग बहुत ज़्यादा रो रहे थे आपको रुखसत करते हुए। हर कोई यही उम्मीद कर रहा था कि आज एक बहुत लंबी चौड़ी तकरीर करेंगे आप, लेकिन आपने एक ऐसा जुमला कहा जो आज भी तारीख़ की ज़ीनत है। मोहम्मद बिन उरवा ने कहा कि लोगों, ये मेरी सवारी, मेरी मलकियत है, इसके सिवा मेरे पास कुछ नहीं है। और इसी पर आपने अपनी तकरीर ख़त्म कर दी। ये हुआ करते थे मुसलमान हुक्मरान और हमारे सलातीन का किरदार, जिसकी आज तक नज़ीर नहीं मिलती। और सद अफसोस के दौरे हाजिर के तमाम मसनद नशीन, तमाम अरबाब इख्तियार ये समझते हैं कि हम अपनी रियाया को जवाबदेह नहीं हैं। हम कुछ भी कर लें, जितना मर्ज़ी पैसा बटोर के बाहर के मुल्कों में जायदादें बना लें, लेकिन हम अपनी आवाम को जवाबदेह नहीं हैं। यहाँ पे हमारे पाकिस्तान में बिल्कुल मामला उल्टा है। अब आपने और मैंने ये फ़ैसला करना है कि क्या हमारे सलातीन का मुवाज़ना इन अरबाब इख्तियार से किया जा सकता है या नहीं। कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। तो यहाँ हमारे दाल करेले जो है बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। देखिए दाल भी हमारी बिल्कुल सॉफ्ट हो गई है। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो आपको सबसे पहले फ्री में देखने को मिले। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।